Hello everyone. Today we are going to learn chapter 4 Jumbled Sentences of Cordova Grammar Made Easy. It is standard 2nd English grammar book. Chapter 4 Jumbled Sentences. Jumbled means मिला जुला होना, ठीक है, आगे पीछे या अव्यवस्थित बोल सकते हैं, यानी कोई सेंटेंस है उसको या फिर कोई वर्ड है उसको आगे पीछे कर देना, ठीक है, अव्यवस्थित नहीं होना। तो जम्बल्ड सेंटेंसेस के बारे में, जो अव्यवस्थित सेंटेंसेस हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। रीड द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे जो दिए गए हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के जो ग्रुप हैं, वर्ड के ग्रुप बन करके तो सेंटेंस बनते हैं ना, छोटे छोटे वर्ड जोड़ करके एक सेंटेंस बन जाता है जिसका कोई मीनिंग हो, ठीक है। ए नंबर, अ बाइसाइकिल रीना राइडिंग इज। ये जो वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये क्या है, अव्यवस्थित है। इनको अगर अरेंज करें तो एक सेंटेंस बनेगा, लेकिन ये क्या है, जम्बल्ड है, अव्यवस्थित है। बी नंबर, विथ द चिक्स मदर हेन इज। यहां भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर इन वर्ड्स को हम क्या करें, व्यवस्थित कर दें, ये क्या है, अभी तो अव्यवस्थित है तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, बट इसको अगर हम प्रॉपर लगा दें तो क्या हो जाएगा, इसका सेंस हो जाएगा। बट यहाँ पर हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, जम्बल सेंटेंसेस है। These groups of words do not have any meaning. ऊपर जो आपने पढ़ा ए और बी सेंटेंस, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, हालांकि सेंटेंस कैसे बनते हैं, वर्ड्स के ग्रुप मिलकर के ही तो सेंटेंस बनाते हैं, और यहाँ भी वर्ड्स के ग्रुप हैं, बट ये क्या है, जम्बल्ड है, अव्यवस्थित है, और हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। समझने के लिए इनको रीअरेंज करना पड़ेगा कि नहीं, है ना, करना पड़ेगा तभी तो समझ में आएगा। These groups of words do not have any meaning. ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं इनका कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। They do not make any sense. ये कोई भी सेंस नहीं बना रहे हैं, है ना, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या कहना चाह रहा है। Now read the groups of words given below. अब नीचे दिए गए ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप पढ़िए। ए नंबर, रीना इज राइडिंग अ बाइसाइकिल। इनको क्या किया गया है, रीअरेंज कर दिया गया है, और क्या बना ये, रीना इज राइडिंग अ बाइसाइकिल। रीना एक साइकिल चला रही है। अब समझ में आया क्या, जरूर समझ में आ गया होगा, क्या कर रही है रीना, एक साइकिल चला रही है। अ बाइसाइकिल रीना राइडिंग इज, ये समझ में आया, नहीं समझ में आया, तो सेंटेंस कौन सा हुआ, ये या फिर ये, सेंटेंस कौन सा होगा, ये, ठीक है। बी नंबर, मदर हेन इज विथ द चिक्स। मदर हेन यानी मम्मी हेन जो है, मुर्गी जो है, वो कहाँ है, अपने चिक्स के साथ। मदर हेन इज विथ द चिक्स। मदर हेन चिक्स के साथ है, अपने चूजों के साथ है। और यहाँ पर क्या था, विद द चिक्स मदर हेन इज, यहाँ कुछ समझ में आया या फिर यहाँ कुछ समझ में आया, ये सेंटेंस बन गया, ये समझ में आया, क्योंकि इनको रीअरेंज कर दिया गया है और इनका सेंस बनता है अभी, ठीक है। These words make complete sense. ये जो वर्ड्स हैं ये क्या बनाते हैं, कंप्लीट सेंस बनाते हैं, यानी इनका कुछ मतलब निकल रहा है प्रॉपर। These words when arranged in order. ये वर्ड्स जो ऑर्डर में अरेंज कर दिए गए, मेक कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस बना रहे, जबकि वही सारे वर्ड्स हैं ऊपर के भी सेंटेंस में, बट वहां पर हमें कुछ सेंस पता नहीं चल रहा, कोई बात समझ में नहीं आ रही है। दे फॉर्म अ सेंटेंस, जहां पर हमें बात समझ में आ गई, ठीक है, वो ही क्या कहलाएंगे, सेंटेंस कहलाएंगे, ठीक है। Arrange these words to form sentence.
नीचे सेंटेंस बनाने के लिए जो वर्ड्स हैं उनको रीअरेंज करिए और सेंटेंस बनाइए। यहाँ पर जम्बल्ड सेंटेंस है, ठीक है, तो इनको व्यवस्थित करिए, रीअरेंज करिए। बिगिन ईच सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर, और याद रखना है कि जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। क्या याद रखना है, जब सेंटेंस लिखेंगे भले बीच में जो है वो क्या है सब स्मॉल ही यूज किया जाता है, बट जब आप रीअरेंज करेंगे तो फर्स्ट लेटर क्या होगा, हमेशा कैपिटल होगा। ये याद रखने की बात है। बिगिन ईच सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर। ओके, पुट अ क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप एट द एंड। तो पिछले चैप्टर में आपने सीख लिया है कि स्टेटमेंट होगा तो लास्ट में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, यानी साधारण वाक्य में एंड में फुल स्टॉप लगाएंगे, और अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो एंड में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो चलिए इन जम्बल्ड सेंटेंस को रीअरेंज करके हम प्रॉपर सेंटेंस बनाते हैं। फर्स्ट नंबर, सेल ऑन द शिप द सी। समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया तो इनको रीअरेंज करिए प्रॉपर और सेंटेंस बनाइए जिसका कोई मतलब निकलता हो। तो किस तरीके से हम रीअरेंज करेंगे, सबसे पहले हम ले लेंगे द, और द का क्या हो जाएगा, टी कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट लेटर सेंटेंस में हमेशा कैपिटल होगा। द शिप सेल्स ऑन द सी। शिप कहाँ सेल कर रही है, ऑन द सी, सी में, ठीक है, समुद्र में। सेकेंड नंबर, फ्लाइज एन एरोप्लेन इन द एयर। रीअरेंज करिए, एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द एयर। एरोप्लेन कहाँ फ्लाई कर रहा है, एयर में, एरोप्लेन हवा में फ्लाई कर रहा है। नाउ थर्ड नंबर, योर हाउस वेयर इज। अरेंज इट, वेयर इज योर हाउस। तुम्हारा घर कहाँ है। नेक्स्ट पेज, फोर्थ नंबर, द प्राम इज द बेबी क्राइंग इन। प्राम क्या होता है, जिसमें छोटे बच्चों को बिठा करके घुमाते हैं, ठीक है, देखा होगा ना, छोटे बच्चे को प्राम में बिठा करके पेरेंट्स उनको घुमाते हैं। द प्राम इज द बेबी क्राइंग इन। रीअरेंज करिए इसको, द बेबी इज क्राइंग इन द प्राम। बेबी प्राम में रो रहा है। तो साधारण वाक्य है, फुल स्टॉप लगाया है, क्वेश्चन मार्क की यहां जरूरत नहीं है। फिफ्थ नंबर, सिट्स ऑन द एंड द लीफ। अरेंज इट, द एंड सिट्स ऑन द लीफ। चींटी पत्ते पर बैठी है। और लास्ट में क्या लगाया, फुल स्टॉप, क्योंकि ये एक साधारण वाक्य है, कही जा रही है। नाउ सिक्स नंबर, ब्रिंग्स द पोस्टमैन लेटर्स। द पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर्स। इट इज अ सिंपल सेंटेंस, so we will put here full stop. Seventh number, beautiful is country my. My country is beautiful. Next, a toy car has he. He has a toy car. उसके पास एक खिलौना कार है, ठीक है। तो ये भी एक सिंपल सेंटेंस कहा जा रहा है, इसलिए हमने क्या लगाया, फुल स्टॉप लगाया। नाइन्थ नंबर, अ गुड जॉन इज बॉय। जॉन इज अ गुड बॉय। सिंपल सेंटेंस है, सो फुल स्टॉप लगाया हमने यहां पर। नाउ टेंथ नंबर, शुड वी कंट्री आवर लव। वी शुड लव आवर कंट्री। सिंपल सेंटेंस है, फुल स्टॉप लगाए। 11th नंबर, सिंग्स अ सॉन्ग शी। शी सिंग्स अ सॉन्ग। तो यहां पर हमने क्या लगाया, फुल स्टॉप, क्योंकि ये साधारण वाक्य है। 12th नंबर, आर व्हाट ईटिंग
यू, व्हाट आर यू ईटिंग। यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया? क्योंकि ये पूछ रहा है कि तुम क्या खा रहे हो, यानी क्वेश्चन कर रहा है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर ये चैप्टर हमारा 4th नंबर फिनिश होता है। थैंक यू, टेक केयर।